हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 47 चैप्टर नंबर 1 एनपीओ से। और ये हमारी वीडियो नंबर है 25। 2018 की बुक से पढ़ा रहे हैं हम। टी एस गेरवाल इनके राइटर है और कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। यानी कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने विद बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 के लिए, जिसके लिए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट दी गई है। इन दोनों की सहायता से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं एडजस्टमेंट। हमारी सबसे पहली जो एडजस्टमेंट है वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी। लास्ट ईयर की दे रखी है और करंट ईयर की। तो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग हमेशा घटाते हैं और करंट ईयर की जोड़ते हैं। तो हमारे पास जो सैलरी दे रखी है वो दे रखी है 1,25,000। तो सैलरी होती है हमारी एक्सपेंडिचर, तो इसको हम एक्सपेंडिचर साइड लिख देंगे टू सैलरी 1,25,000। अब जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग उसे घटा देंगे लेस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, जो कि है 12,000। पाँच में दो गए तीन, दो में से गए एक, और करंट ईयर की हम इसमें जोड़ देंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर जो कि 18,000 है। तो 18,000 को हम इसमें ऐड कर देंगे। 8 3 11 1 2 3 और 1, यह आएगा 1,31,000। अब लास्ट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है उसे ट्रांसफर करेंगे लास्ट ईयर की, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्या नाम है, लायबिलिटी साइड में। और हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। और जो करंट ईयर की है उसे हम ट्रांसफर करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग ऑन सैलरी जो कि कितनी है 18,000। फिर हमारी अगली एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस प्रीपेड। लास्ट ईयर के जितने भी प्रीपेड होते हैं उसे हम जोड़ते हैं और करंट ईयर के घटाते हैं। तो इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंसिस होता है, तो हम इसे एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। और हमारा इंश्योरेंस दे रखा है 75,000 टू इंश्योरेंस 75,000। इसमें ऐड कर देंगे प्रीपेड लास्ट ईयर के 7,000 ऐड, तो हो जाएगा 82,000। और जो करंट ईयर की हमारे प्रीपेड है 3,000, इसे हम घटा देंगे इसमें से। लेस प्रीपेड करंट ईयर 3,000, तो बचेगा 79,000। और ये एडवांस जो लास्ट ईयर का प्रीपेड है उसे पहुंचाएंगे हम असेट साइड में ओपनिंग बैलेंस शीट के। तो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट ये है, तो यहाँ लिख देंगे हम 7,000 प्रीपेड इंश्योरेंस। और जो करंट ईयर का हमारा 3,000 है इसको हम ट्रांसफर करेंगे असेट साइड में क्लोजिंग बैलेंस शीट के प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 3,000। और हमारी नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 37,500 और 25,000। तो जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर के उसे तो हम घटा देते हैं और करंट ईयर के जोड़ देते हैं। और हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन है वो है 8,17,500। तो सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, तो हम इसको इनकम साइड में लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन 8,17,500। इसमें से लेस कर देगा आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की 37,500, लेस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 37,500। 11 में 3 गए 8 7। और जो करंट ईयर की उसे हम जोड़ देंगे जो कि हमारी 25,000 ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 25,000, तो बचेगा 8,05,000। ये मैंने इसलिए नीचे लिखा है क्योंकि इससे आगे एक एडजस्टमेंट हो रहा है सब्सक्रिप्शन पर। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है इन एडवांस, तो एडवांस जो लास्ट ईयर के होते हैं उसे जोड़ देते हैं और करंट ईयर को हम घटा देते हैं।
तो एडवांस जो हमारे लास्ट ईयर के हम जोड़ देंगे एडवांस LY का मतलब होता है लास्ट ईयर, जो कि हमारा 17,500 है। ये जगह 8,22,500। और जो हमारे करंट ईयर के है 2018 के 10,000, इसे हम घटा देंगे। लेस एडवांस CY मतलब करंट ईयर 10,000, तो ये बचेगा 8,12,500। और अब इन एडजस्टमेंट को हम ट्रांसफर करते हैं आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर में पहुंच जाएगी लायबिलिटी साइड, सॉरी इनकम साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारा अमाउंट है 37,500। और जो ये वाले आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की, पहुंच जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में, आउटस्टैंडिंग ऑन सब्सक्रिप्शन 25,000। अब हमारे रह गए एडवांस जो लास्ट ईयर के, वो लायबिलिटी में पहुंच जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट पे, जो लास्ट ईयर के है। और ये है हमारे 17,500 एडवांस सब्सक्रिप्शन। और जो करंट ईयर में हमें एडवांस मिला है उसे पहुंचा देंगे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, जो कि है 10,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन। फिर हमारी अगली एडजस्टमेंट है लाइट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर के तो घटा देते, पर फिलहाल इसमें अमाउंट कुछ नहीं है। और करंट ईयर का हमें दिया है 12,500, और जितनी भी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की होती है उसे हम जोड़ देते हैं। तो हमारे लाइट एक्सपेंसेस ऊपर दे रखे हैं 95,500। टू लाइट एक्सपेंसेस 95,500 ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग CY यानी करंट ईयर की, जो कि है 12,500 जुड़ के आएगा 1,08,000। और ये आउटस्टैंडिंग हम पहुंचा देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग लाइट एक्सपेंसेस के नाम से 12,500। फिर हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो मैंने आपको बताया जब भी किसी एसेट से कोई भी आइटम पे स्टॉक होता है तो लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक माना जाता है और करंट ईयर का क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक हमेशा घटाते हैं, क्लोजिंग हमेशा जोड़ते हैं, सॉरी ओपनिंग हमेशा जोड़ते हैं और क्लोजिंग हमेशा घटाते हैं। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है हमारा ऊपर 17,000, तो हम इसको एक्सपेंडिचर साइड लिख देंगे स्टेशनरी। और स्टेशनरी हमारा है 17,000, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक जो कि लास्ट ईयर का है 22,500, जुड़ के आएगा, ये हो जाएगा आपका 509,213। और इसमें लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक जो है 7,000, ये जाएगा 32,500। और ओपनिंग स्टॉक पहुंच जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 22,500, और ये पहुंच जाएगा क्लोजिंग में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के नाम से 7,000। फिर हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इक्विपमेंट 2,56,000 के थे, तो ओपनिंग का जो असेट दे रखी होती है वो ओपनिंग में आ जाती है, तो हम लिख लेते हैं 2,56,000 असेट साइड। इक्विपमेंट 2,56,000, और हमारे जो इक्विपमेंट है वो 2,56,000 के थे हमारे पास, 2,56,000 के, और हमने ऊपर परचेज की है इक्विपमेंट 3 लाख रुपए के। तो यहाँ लिख देंगे ऐड परचेज 3
तो ये हो जाएगा 5,56,000 और हमारे पास बच गया है 5,02,000 का इक्विपमेंट लास्ट में, 5,02,000। तो इन दोनों को जो अंतर होगा वो कहलाएगा लेस डेप्रीसिएशन, जो कि 54,000 आएगा। इस 54,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट 54,000। फिर हमारी लास्ट एडजस्टमेंट है बिल्डिंग दिया है 12 लाख और रह गया 11,40,000। तो बिल्डिंग ओपनिंग का थ्रू ओपनिंग में लिख देंगे, बिल्डिंग 12 लाख और 12 लाख की वैल्यू अंत में रह गई है, बिल्डिंग 12 लाख की थी, अब रह गई है 11,40,000 रुपये की, लेस डेप्रीशिएशन जो आएगा वो आएगा 60,000 और ये 60,000 हम ट्रांसफर कर देंगे एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 60,000। अब हम इसके ऊपर चलते हैं। ऊपर लिखा है टू बैलेंस पीडी कैश और बैंक, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी, कैश और बैंक जो कि है 22,500 और 50,000, 22,500 और 50,000। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन, ये एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे। फिर डोनेशन है, डोनेशन हमारी इनकम होती है तो हम इसको इनकम साइड में लिख देंगे, बाय डोनेशन 30,000। फिर लिया है सेल ऑफ न्यूज़पेपर, तो हमें सेल ऑफ न्यूज़पेपर से इनकम हुई है 3,000 की, तो हम इसे इनकम साइड में लिख देंगे, बाय सेल ऑफ न्यूज़ पेपर 3,000। फिर प्रोसीड हुआ है ऑफ चैरिटी सोर्स से 1,65,000, तो हमें इनकम हुई है 1,65,000 रुपये की चैरिटी के हिसाब से, 1,65,000 बाय प्रोसीड चैरिटी। फिर हमारा अगला पॉइंट है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम होती है तो हम उसे इनकम साइड में लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगी 70,000 की बने हमें। फिर लिखा है एट ऑफ द रेट 10% ऑफ फुल ईयर, जब भी ऐसा लिखा हो तो हम पूरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं, जो हम इस प्रकार कर सकते हैं कि हमारे पास 70,000 की इंटरेस्ट है, हमें 100% मिली थी पर मिली 10%, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 7 लाख, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 7 लाख है। और इन्वेस्टमेंट हमारे असेट्स होती है तो एक तो इसको हम असेट साइड में दिखाएंगे दोनों, ओपनिंग बैलेंस शीट भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी। और एक दिखाएंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट 7 लाख। फिर आगे है सन्ड्री इनकम। सन्ड्री इनकम हमारी इनकम है तो इनकम साइड में लिख देंगे, बाय SUNDRY सन्ड्री इनकम, ये है 4,000। फिर हम आते हैं एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर सैलरी लिखी है जो कि हो चुका है, स्टेशनरी हो चुकी है, लाइट एक्सपेंसेस हो चुका, इंश्योरेंस हो चुका, इक्विपमेंट हो चुका, पेटी एक्सपेंस भी रह गया। अब यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो इस वाले क्वेश्चन को हम एक्सपेंडिचर साइड को हम अगले पेज पे करते हैं और हमारा पेटी एक्सपेंसेस है 5,000। तो एक्सपेंडिचर साइड ये है तो यहाँ लिख देंगे 2 पेटी एक्सपेंसेस 5,000। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंसेस और चैरिटी शो 1,29,000। तो एक्सपेंसेस हुए हमें चैरिटी शो से, तो हम एक्सपेंडिचर साइड लिख देंगे, चैरिटी एक्सपेंस सिंपल लिख सकते हो 1,29,000।
फिर है न्यूज़पेपर और लेक्चर फीस 10,000 और 1,65,000। तो ये भी दोनों हमारे एक्सपेंडिचर है, हम एक्सपेंडिचर साइड में लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर और लेक्चर्स फीस जो थी 10,000 और 1,65,000, 10,000 और 1,65,000। फिर लिखा है ऑरेनियम, ये भी हमारा एक एक्सपेंस होता है। एक ये है हमारा 1,20,000, तो हम इसको लिख देंगे एक्सपेंडिचर साइड ऑरेनियम। फिर हमारे लास्ट पॉइंट बाय बैलेंस सीडी, यानी कि हमारे क्लोजिंग कैश बैंक दे रखे हैं, तो हम इनको क्लोजिंग में लिख देंगे यहाँ पर कैश और बैंक। और अमाउंट है 20,500 और 2,50,000, 2,50,000। अब हम सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आंसर निकालेंगे, जो कि हमें यहाँ पे निकालना होगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी जगह कमी पड़ गई है। तो देखते हैं इनकम साइड कितनी है। इनकम साइड का जो टोटल योग है 12,34,500, 12,34,500। इसमें तो ये एक्सपेंसेस और ये सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद हमारे पास आंसर बचेगा 3,41,000। इनकम ज़्यादा एक्सपेंडिचर से, तो आएगा आंसर सरप्लस के नाम से, और इसको हम जोड़ देंगे कैपिटल फंड में ले जाके। और अभी हमारे पास कैपिटल फंड नहीं है, तो सर्वप्रथम हम कैपिटल फंड निकालेंगे। तो कैपिटल फंड निकालने का तरीका ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसके टोटल असेट्स में लायबिलिटी घटा देंगे, तो हमारे पास बच के जो आएगा वो आएगा कैपिटल फंड। तो इन सब का योग है 22,95,500। इसमें से लेस करेंगे ये सब कुछ, तो आएगा 22,66,000। तो ये हमारा बचेगा कैपिटल फंड, और इस कैपिटल फंड को हम ट्रांसफर कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। 22,66,000 और ऐड करेंगे जो हमारा सरप्लस आया है, वो आया था 3,41,000, 3,41,000। इन सबको जोड़ देंगे, ये बैठेगा हमारा 2,60,000 7,000, यानी कि 26,07,000। तो 26,07,000 में इन सबको जोड़ेंगे, तो हमारी बैलेंस शीट का जो योग आएगा वो आएगा 26,47,500, 26,47,500, और इतना ही आएगा। तो 26,47,500 डेट्स ऑल।